चाणक्य के ये 10 कड़वे वचन से आपको हर क्षेत्र में मिलेगी सफलता, पल भर में बदल जाएगी आपकी जिंदगी। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी के 10 बातें जो सुनने में तो बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन आप उन्हें अपनाकर अपने जीवन में अवश्य सफलता हासिल कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं चाणक्य के 10 बातें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के बारे में कौन नहीं जानता। वे एक महान राजनीतिज्ञ के साथ साथ कूटनीतिज्ञ भी रहे हैं। उनकी नीतियों पर चलकर एक साधारण सा बालक चंद्रगुप्त जो आगे चलकर अखंड भारत का सम्राट बना था। आचार्य चाणक्य की जितने भी नीतियां हैं वह सब चाणक्य नीति पुस्तक में मिलता है। एक साधारण मनुष्य उनकी नीतियों पर चलकर अपने बड़े से बड़े काम को आसानी से कर लेता है। चाणक्य नीति जीवन के लिए सही तरीका और कुछ हासिल करने के लिए प्रेरणा देती है। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे आचार्य चाणक्य जी के वो 10 बातें जो सुनने में तो कड़वी लगेंगी, लेकिन आप उन्हें अपनाकर अपने जीवन में सफलता अवश्य हासिल कर पाएंगे। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के वो 10 बातें क्या है। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आप किसी काम को अपने मन में सोच रखे हैं तो उसे किसी दूसरों को ना बताएं, बल्कि सोचे हुए काम को अपने मन में ही रखते हुए उस काम को पूरा करें। अगर आप दूसरों को अपने सोच के बारे में बता देंगे तो ये हो सकता है कि वो आपके काम में विघ्न पैदा कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपका प्लान को सुनकर आपसे भी आगे निकल सकता है और आपके रास्तों का कांटा भी बन सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों का नजर बहुत हानिकारक होता है जो आपके काम को नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। इसलिए अपना कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करे बिना किसी को भी अपने काम के बारे में या तो अपने प्लान्स के बारे में नहीं बताना चाहिए। नंबर 2, आचार्य चाणक्य का कहना है कि अपने नसीब पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उनका कहना है कि अपने नसीब पर भरोसा करने वाले लोग हमेशा बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते हैं कि हम आज जो करेंगे वो हमारा काल का भाग्य होगा। उदाहरण के लिए, यदि आज हम कुछ बुरे कार्य करेंगे, पाप करेंगे, इसका फल हमें काल अवश्य मिलेगा। यदि आज हम मेहनत करेंगे तो कल हमारा खाना हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अगर आज हम यदि अपने भाग्य पर सब कुछ छोड़ देंगे तो कल हमें अवश्य भीख मांगना पड़ सकता है। लेकिन ये हमारा भाग्य का दोष नहीं है, इसमें हमारा ही सारे गलती है। हमने काल जो किया था उसका फल तो आज हमें भुगतना ही पड़ेगा ना। इसलिए हमें अपने नसीब पर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए। बिना व्यवस्था के काम करने वाले व्यक्ति ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी कोई सुख प्राप्त होता है। इसलिए एक व्यक्ति को अपना काम शुरू करने से पहले उस काम के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ना अच्छे से सोच विचार से किए गए कार्य कभी भी विफल नहीं होते। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं एक शेर 1 मिनट के अंदर ही अपने शिकार करता है, क्योंकि शेर शिकार करने से पहले 40 मिनट तक वो उसकी तैयारी करता है। 40 मिनट की तैयारी करने के बाद वो 1 मिनट में झपक से शिकार कर लेता है। इसलिए तो शेर के पंजे से निकल जाना लगभग मुश्किल ही हो जाता है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति को एक बड़ा सा पेड़ काटने को कहा जाए और एक कुल्हाड़ी और 8 घंटे का समय दिया जाए तो वो पेड़ को कैसे काटना चाहिए? आप लोग इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन चाणक्य जी के अनुसार एक व्यक्ति को सबसे पहले उस कुल्हाड़ी को 6 घंटे तक अच्छे से धार करना चाहिए और बचे हुए 2 घंटे के अंदर उस पेड़ को काट के गिरा देना चाहिए। ठीक यही बातें हमारे जीवन में भी लागू होता है कि किसी भी काम को चालू करने से पहले उसके बारे में अच्छे से तैयारी करके ही उस काम को जल्द से जल्द सक्सेस की ओर ले जाना चाहिए बिना रुके। नंबर 4, चाणक्य नीति कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने आपकी मदद की हो तो मौका मिलने पर उसकी तुरंत मदद करने से ना चुके, क्योंकि उनका कहना है कि एक दूसरे की भलाई करने से ही लोग आपस में आगे बढ़ सकते हैं। बिना मदद से कोई भी इंसान इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, यदि हमारे भारत में हम एक दूसरे को हमेशा मदद करेंगे तो कैसा होगा? हमारा भारत बहुत ही कम समय में टॉप पर होगा, क्योंकि ना हमारे भारत में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी हैं। यदि वो बिना किसी भेदभाव के उनके सारे नॉलेज को लोगों को बताएंगे तो सोच के देखिए हमारे देश कितने आगे निकल जाएगा। क्योंकि ना दोस्तों, अभी भी हमारे देश में ना जाने कितने लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ अमीर लोग हैं
जो 10-10 बैंक अकाउंट में अपने पैसा भर भर के रखे हैं और सरकार को टैक्स भरते हैं। यदि उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों को दान दे दिए होते तो ना जाने कितने लोगों का जान जाने से बच चुका होता। नंबर 5 दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता जो मेहनती है, क्योंकि एक मेहनती इंसान अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है और एक मेहनती व्यक्ति अपने मेहनत से सब कुछ बदल सकता है। ये सारा दुनिया सिर्फ एक मेहनती लोगों के ऊपर टिका है। एक व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर अपने भाग्य को परिवर्तन भी कर सकता है। इसलिए खुद की उन्नति के लिए, अपने परिवार का उन्नति के लिए, अपनी गांव तथा अपनी देश की उन्नति के लिए मेहनत करना जारी रखें। आप जितने भी आगे चले जाओ, कितना भी सफल क्यों ना हो जाओ, कितना भी बड़ा मुकाम क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन हमेशा एक बात चिल्ला कर बोलो कि अभी तो सफर शुरू हुआ है। नंबर 6 चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी बेवजह धन को खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह करना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरे दिन भर मजदूरी करके जो भी कमाते हैं वो सब कुछ शाम को दारू पी के उड़ा देते हैं और वो अपने घर परिवार को भी नहीं देखते हैं। और कुछ क्षेत्र में ऐसे भी होते हैं कि उनके परिवार के लोग उसको छोड़कर चले भी जाते हैं। एक समय के बाद वो अकेला पड़ जाता है। फिर जब एक दिन उसकी तबीयत खराब होता है, उस समय इलाज के लिए भी उसके पास ना तो पैसा होता है और ना तो उसके ख्याल रखने के लिए उसके परिवार होता है। चाणक्य के मुताबिक इसी तरह के लोगों को यदि पशु भी कहा जाए तो पशुओं का भी अपमान होगा। दोस्तों, धन का सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम धन का सुरक्षा करेंगे तभी जाके हमारे मुसीबत के समय धन हमारा सुरक्षा करेगा। इसलिए पैसों का सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग मत करें। नंबर 7 दुस्साहस करना मूर्खों का स्वभाव होता है। दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें दुस्साहस की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि किसी पर अचानक निर्दयपूर्ण से आक्रमण करना, किसी से दुर्व्यवहार करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ये सब दुस्साहसपूर्ण कार्य कहलाता है। सज्जन और विद्वान व्यक्ति जो कोई भी कार्य करते हैं अथवा योजना बनाते हैं उसमें दुस्साहस की बातें नहीं बल्कि बहुत सोच विचार करके कार्य करने की योजना रहती है। किसी की दुस्साहसपूर्ण कार्य से मनुष्य का लाभ नहीं होता है। ये देखा गया है कि हत्या, चोरी, डकैती आदि भी दुस्साहसपूर्ण कार्य में आते हैं। सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सदैव इस प्रकार के कार्यों से बचकर रहने की प्रयास करते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि मूर्ख व्यक्ति से हमें हरदम हानि उठानी ही पड़ती है तो हम क्यों उनके पीछे हमारे समय को बर्बाद करें। इसलिए एक मूर्ख व्यक्ति से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। नंबर 8 चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है इसके लिए हम खुशी जाहिर नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में कभी भी कंफर्टेबल नहीं होना है। क्योंकि ना दोस्तों, कंफर्टेबल होने पर आप कभी भी सफलता के राह पर नहीं चल सकते हैं, आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन में कितने भी सफल क्यों ना हो जाए, कितना भी पैसे क्यों ना कमा ले, आपको कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सफल होने का जुनून, सब कुछ हासिल करने का जुनून आपके दिल में हमेशा आग बनकर रहना चाहिए। नंबर 9 इस दुनिया में दारिद्र्य व्यक्ति को जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान माना जाता है। दोस्तों, इस संसार में दारिद्रता एक ऐसी कलंक है जिसके कारण एक जीवित व्यक्ति भी खुद को मरा हुआ महसूस करने लगता है, क्योंकि उसमें किसी भी कार्य को संपन्न करने की शक्ति नहीं होती। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धनहीन व्यक्ति मरे हुए के समान होते हैं। इसलिए सर्वप्रथम व्यक्ति को मेहनत करके गरीबी से बाहर निकल जाना चाहिए और एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहिए। नंबर 10 आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के पास हमेशा दुख कम आते हैं। अगर मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो ऐसे लोगों से तो दूर रहना चाहिए जो मुंह पर मीठी मीठी बातें बोलकर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ना ऐसे लोग हमेशा पीठ के पीछे आपको धोखा दे सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।